उत्तर प्रदेश में विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। सदन की कार्यवाही फिलहाल चल रही है। नरेश पटेल जी हमारे साथ हैं। पटेल साहब, लगातार सदन में आज हंगामा रहा। मैनपुरी, रामपुर और खतौली के बाईपोल को लेकर के खूब हंगामा हुआ। सदन में आप लोगों ने भी मुद्दा उठाया कि मतदाताओं को वोट नहीं डालने दिया जा रहा था। क्या देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदनों से घबरा रही है और जो हमारी परंपरा रही है लोकतंत्र में सदन चलाने की 90 दिन की रही कि एक वर्ष में कम से कम 90 दिन चलना चाहिए। जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी तो बीजेपी के नेता कहते थे कि 90 दिन सदन एक वर्ष में चलना चाहिए, लेकिन मैं पिछले 5 वर्ष का बीजेपी का रिकॉर्ड बना रहा हूं कि 5 वर्ष में कुल 91 दिन सदन चला। और इस बार भी जो बजट सत्र हुआ, ये अनुपूरक बजट सत्र हुआ, एक दिन के लिए हुआ। तो जब समस्याओं का चर्चा नहीं होने देंगे आप, सदन में बात ही नहीं होने देंगे, कैसे लोकतंत्र के प्रहरी हैं आप? अखिलेश यादव का भी सदन में ना आना भाजपा मुद्दा बना रही है। वो कहती है कि अखिलेश को थका दिया है हम लोगों ने, इसलिए वो सदन में नहीं। भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव जी से घबरा रही है। ये जान रही है कि 2017 से 2022 में अखिलेश यादव जी के कुशल नेतृत्व में ही 125 सीटें आई हैं, भाजपा कम हुई है। और ये भी जान रहे हैं कि आने वाले समय में हमारे लिए चुनौती अखिलेश यादव जी हैं। जब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी की पार्टी और उनके गठबंधन को 36% वोट मिला है तो बीजेपी घबराई हुई है कि आने वाले समय में अखिलेश यादव जी हमको हटा देंगे। इसलिए अखिलेश यादव जी को निशाना बनाते हैं। अपने अनुषांगिक संगठनों से, अपने मंत्रियों से, अपने बड़े बड़े नेताओं से ये उलझलूल बातें करते रहते हैं। इनका ध्यान जनता की समस्याओं पर नहीं है। आज उत्तर प्रदेश का किसान परेशान है। खाद कहीं मिल नहीं रही, धान की खरीद हो नहीं रही है, आवारा पशु सारी फसलें खाए जा रहे हैं, महंगाई से लोग परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं। इन बातों को अगर हम सदन में उठाना चाहते हैं तो बीजेपी उससे मुकर रही है, भाग रही है। आज देख लीजिए, आज ही सदन खत्म करे दे रहे हैं। ये तो अखिलेश जी आएंगे कल अगर दिन सदन चलता है। अखिलेश यादव जी सदन चलाएंगे, अखिलेश यादव जी आएंगे। आज तो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय बहादुर पाल जी का देहांत हो गया, उसमें शोक व्यक्त करने गए हैं और ये सदन चलाएंगे, अखिलेश जी रहेंगे। और अखिलेश जी आएंगे इसीलिए घबरा रहे हैं, तभी सदन बंद करे दे रहे हैं। इन 3 सीटों के अलावा 2 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव चल रहा है, हिमाचल और गुजरात में। क्या देखते हैं वहां पर? योगी जी को बड़ा जोर लगाया गया। योगी जी ने दोनों जगहों पर बड़ा कैंपेन किया है। उसे एक बात बताऊं मैं, जहां जहां योगी जी गए हैं, जिन राज्यों में गए हैं, वहां बीजेपी हारी है। ये पश्चिम बंगाल गए थे, बीजेपी हारी। बिहार गए थे, बीजेपी हारी। ये झारखंड गए, बीजेपी हारी। ये 2000 अभी 5 साल पहले जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ था, योगी जी गए थे, वहाँ बीजेपी हारी। राजस्थान गए थे, बीजेपी हारी। दिल्ली गए थे, बीजेपी हारी। और अभी जहाँ गए वहाँ बीजेपी हारेगी। वो तो ब्रांड बताते हैं योगी जी, फायर ब्रांड नेता। अरे ब्रांड कोई कुछ कह ले अपने मुंह, कोई कुछ कह ले, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि योगी जी जिन जिन राज्यों में चुनाव प्रचार करने गए हैं, अपने प्रदेश का ध्यान नहीं दिया है। इसीलिए तो उत्तर प्रदेश में ये घट गए। समाजवादी पार्टी 47 से 125 सीटें पहुंच गई और आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी ही इनके लिए चुनौती है। अंतिम सवाल, अतुल प्रधान को लेकर के आज बड़ा विवाद रहा। कुछ उन्होंने सोशल मीडिया पर फेसबुक लाइव कर दिया, अध्यक्ष जी बड़ा नाराज हो गए। इसको कैसे देखते हैं? थोड़ी सी उनको जानकारी कम थी या लगता है कि थोड़ी मतलब उन्होंने भी लापरवाही दिखाई, इस तरीके की चीजें? मैंने भी अभी सुना है और शायद हमारे माननीय सदस्य ने अध्यक्ष जी से अपनी बात कह ली है और अपनी गलती भी स्वीकार कर ली कि कभी ऐसी काम नहीं करेंगे। बात करने के लिए शुक्रिया। नरेश पटेल हमारे साथ थे और वो साफ तौर से कहते हैं कि बाईपोल में जिस तरीके से रामपुर और मैनपुरी में वहां पर मतदाताओं को वोट नहीं डालने दिए गए, ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके साथ ही साथ वो दूसरे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी भाजपा को निशाने पर लेते हैं। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ।